Hi guys, welcome back to my channel. Shanti here. Hope you all are doing good and you all enjoyed my Gujarat Jyotirling vlog, which was Dwarka and जहाँ जहाँ मैं नागेश्वर गई थी और फिर दूसरा ज्योतिर्लिंग भी मैंने कवर किया सोमनाथ वाला. तो अभी मैं जा रही हूँ मेरे नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग ट्रिप जो कि है कृष्णेश्वर, which is in Aurangabad. So stay tuned and see what all I'm going to cover. And उसके बाद अगर मुझे मौका मिले तो मैं ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर भी कवर करूँगी. So enjoy watching my video. मुझे पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ मिलेगा वीडियो रिकॉर्ड करने, तो जितना भी मुझे कवर कर पाऊँगी तो मैं आपको बताती रहूँगी. थैंक यू ऑल, स्टे ट्यून्ड. तो हम लोग जा रहे हैं कृष्णेश्वर मंदिर. तो वी आर गोइंग फर्स्ट टाइम, सो नारियल फोड़ रहे हैं हम लोग. जैसे आपने देखा नितिन ने नारियल फोड़ा और हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे. मुंबई से कृष्णेश्वर औरंगाबाद इट टेक अस अराउंड 5 आवर्स, मोर देन 5 आवर्स में भी. सो ये मैं मेरे प्यारे शिव जी को चढ़ा रही हूँ. शिव जी हम लोग को अच्छे से ले जाना. ये हम लोग का फर्स्ट लंबा ट्रिप है जो हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं. वहाँ से देखते हैं आगे कहाँ जाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड. तो सनिका को फ्रूट्स खाने थे, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे रुका और लीची और वाटरमेलन खरीदा. और अभी हम लोग का डिस्टेंस है अराउंड 5.5 आवर्स. तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना भोले की चाय भी पी ली जाए, भोले जी को मिलने जा रहे हैं. तो ये है हम लोग का हाईवे एक्सप्रेसवे जो एकदम मस्त था. थोड़ा सा कांच गंदा हो चुका है हम लोग की कार का, इसके लिए प्रॉपरली मैं बता नहीं पा रही हूँ. सो यू कैन सी दिस, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड नाइस एक्सप्रेसवे हियर. वी आर गोइंग टू रीच नाउ. सो हम लोग एक्सप्रेसवे से 17 नंबर से एग्जिट करके छत्रपति संभाजी नगर जाएंगे. और ये हम लोग का स्टे है जो कि होम स्टे था. एंड दिस इज श्री बालाजी होम स्टे एंड इट वाज वेरी नाइस एंड नीटली मेंटेन, न्यूली मेंटेन प्रॉपर्टी एंड वेरी नाइस प्रॉपर्टी. सो जब भी आप यहाँ पे आओ तो समवेयर अराउंड 1200 to 1500 के बीच में आपको पर रूम मिल सकता है. सो यू कैन गो फॉर इट. और 5 मिनट्स वॉक है कृष्णेश्वर मंदिर से. तो अभी हम लोग जाने वाले हैं कृष्णेश्वर टेम्पल जो कि 12 आउट ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग में आता है. सो वी विल गो एंड औरंगाबाद में आता है. अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और हम लोग निकले हैं दर्शन के लिए कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में. यहाँ पे भारी 50 रुपीज में पार्किंग अवेलेबल है कार की. और अगर आप मोबाइल अंदर रख के जा सकते हो तो बेस्ट, नहीं तो फिर यहाँ पे आपको पर पर्सन मोबाइल रखने का 10 रुपीज देना पड़ेगा. और फिर ये है एंट्री उसकी. यहाँ पे जो भी जैसे आपको प्रसाद चढ़ाना है आप ले सकते हो आपके श्रद्धा अनुसार. और आपको अगर जल अभिषेक करना है तो यू विल हैव टू पे अराउंड 1100 रुपीज फॉर 2 पीपल. सो अगेन इट्स योर विश. और यहाँ पे बॉयज एंड मेल्स को शर्ट निकाल के अंदर जाना पड़ता है और लेडीज एंड गर्ल्स को कुर्ता पैजामा या फिर ड्रेस पूरा कवर्ड पहन के जाना है. हम लोग कृष्णेश्वर टेम्पल का दर्शन कर लिए. अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो हम लोगों ने थोड़ा उसका बाहर से फोटो लिया. और बहुत ही बढ़िया मंदिर है. अंदर अगर आपको जल अभिषेक करना है तो यू कैन पे 1100 एंड यू कैन डू द जल अभिषेक. पर अगर तुम अपना पानी भी ले जाओ तो वैसे भी आप जल अभिषेक करके फूल हार चढ़ा सकते हो. तो वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड इट वॉज लाइक 15 to 20 मिनट्स में हम लोग का दर्शन हो गया. और हम लोगों ने ये श्री बालाजी का स्टे यहाँ पे बुक किया हुआ है जो कि 700 मीटर्स दूरी पे है और एकदम ही नज़दीक है. यू कैन वॉक एंड गो. अदरवाइज कार है तो वहाँ पे कार पार्किंग भी अवेलेबल है. तो हम लोग समृद्धि महा हाईवे से आए और वहाँ से एकदम मस्त खाली रोड था. और उसके पहले भिवंडी रोड से जो लेके आए वहाँ से थोड़ा सा ट्रैफिक मिला हम लोग को. और ये हम लोग का सडन प्लान था, लॉन्ग जर्नी विद अवर कार एंड माय फैमिली विच इज नितिन, सनिका, आदित्य. हम लोग चारों मिल के आए. सो नाउ वी विल गो फ्रॉम हियर टू महेश्वर एंड महेश्वर से हम लोग फिर ओमकारेश्वर जाएंगे. तो देखते हैं आगे आगे जाते जाते हम लोग वैसे ही हॉल्ट बुक करेंगे चलते चलते. सो टिल नाउ द जर्नी वॉज वेरी गुड. यहाँ से महेश्वर का रास्ता कुछ अराउंड 5 आवर्स का है और फिर महेश्वर से ओमकारेश्वर अराउंड 3 आवर्स समवॉट. सो लेट्स गो एंड एंजॉय अवर टाइम.
इसी के साथ मेरा कृष्णेश्वर के दर्शन हो चुके हैं एंड दिस वाज माय 6 ज्योतिर्लिंग। इसके पहले मैं काशी विश्वनाथ गई थी, उसके बाद सोमनाथ, फिर नागेश्वर एंड भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर। आई हैव कवर्ड 6 ज्योतिर्लिंग। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स महेश्वर, उसके बाद ओमकारेश्वर एंड महाकालेश्वर। फिर बचेंगे मेरे 4 ज्योतिर्लिंग जो मैं ये साल के एंड तक कवर करने को ट्राई करूंगी। सो स्टे ट्यून एंड डू वॉच माय प्रीवियस एंड लेटर व्लॉग्स for the more information, and hope you enjoy watching my videos. So now we are on our way to Maheshwar, which will take us around 5 hours to reach there. So we are enjoying our road journey. This was only possible क्योंकि मेरा बेटा आदित्य and my husband Nitin, we three ऑल वेंट टुगेदर एंड हम लोग तीनों ने ड्राइविंग किया। अभी हम लोग ढाबे पे खाना खाने के लिए रुके हुए हैं, पर ये खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था, सो नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। सो यहाँ पे खाने के ऑप्शन भी महेश्वर जाने के टाइम पे हाईवे पे थोड़े कम थे। सो वेर एवर वी गॉट एंड वी वर टू हंग्री, सो वी हैड अवर लंच एट अराउंड 4 o'clock. नाउ वी हैव रीच्ड दिस RR पैलेस विच इज इन महेश्वर विथ वेरी न्यूली ओपन hotel. You can come here and stay here. The rooms are very nice and और महेश्वर में नर्मदा आरती हम लोग को मिलती है नहीं, जाके देखेंगे। हम लोग को अराउंड 6 hours लगे वहाँ से यहाँ आने के लिए। हम लोगों ने यहाँ पे इसलिए हॉल्ट लिया क्योंकि ओमकारेश्वर 7 hours था ट्रैवल बाय कार, तो हम लोग सोचे यहाँ पे रुकेंगे और सुबह सुबह ओमकारेश्वर के लिए निकल के वहाँ पे दर्शन करेंगे। सो लेट्स सी हाउ इट इज। लेट्स तो अभी RR पैलेस से हम लोग नर्मदा आरती के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे जाके हम लोग देखेंगे आरती कैसे होती है। 7 o'clock और 8 o'clock का 2 टाइम है, तो हम लोग 8 o'clock के लिए निकले हुए। यू कैन वॉक एंड गो, बट हम लोगों ने इसलिए कार लिया क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट चल रहे थे। सो वी थॉट वी शुड नॉट मिस द आरती। मुझे देखना था कि गंगा आरती जैसे ही होती है अलग होती है। तो यहाँ पे पानी में काफ़ी सारे फिशेस है, हम लोगों ने फिशेस को फीड किया। जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे लोग फिशेस को फीड भी कर रहे हैं, कोई नहा भी रहे हैं वहाँ पे। पता नहीं कैसे फिशेस के साथ लोग नहा भी रहे हैं, बट वी आर एन्जॉइंग द व्यू हियर एंड वी आर वेटिंग फॉर द आरती टू गेट स्टार्टेड। तो देखो कितना मस्त दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, गंगा जैसा इतना लाइटिंग और वैसा नहीं सजा हुआ है, बट इट्स ओके, इट्स वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल एंड पीसफुल हियर। आप यहाँ पे आराम से 1-1.5 घंटा तो बैठ ही सकते हो और पूरा यहाँ का मज़ा ले सकते हो। सो इट्स पीसफुल हियर। सो नाउ वी आर गोइंग टू सिट हियर। लुक एट सनिका हाउ शी इज़ फीडिंग द फिशेस। और ये फिशेस जैसे ही कुरमुरा डालते हैं उन लोग सब ऊपर आते हैं खाने के लिए एंड वी आर एन्जॉइंग लुकिंग एट देम। बहुत ही ज़्यादा फिशेस है यहाँ पे, पानी में लिटरली दिखाई देते हैं। देखो कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे पानी में। सो इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो टेक दिस एंड फीड देम। तो अभी आरती शुरू होने वाली है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना जल्दी जल्दी फिशेस को फीड किया जाए और हम लोग फिर बैठ के देखेंगे कि कैसे आरती होती है। और मौका मिला तो आरती भी करेंगे साथ ही में पंडित जी के साथ। तो लुक एट द फिशेस, बहुत सारे फिशेस है यहाँ पे, बहुत सारे। मैं तो देख के ताजुब थी कि लोग कैसे नहा रहे थे साइड साइड में, मछलियाँ उनको काटे नहीं। तो लेकिन वी रियली एन्जॉयड आवर टाइम हियर। सो नाउ वी विल गो अप बिकॉज द आरती इज अबाउट टू स्टार्ट।
नर्मदा मैरे पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम नमो 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 नर्मदा मैरे पार्वती वल्लभ सदा शिवा। यहाँ पे आसपास में कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जहाँ पे आप आके मंदिर के दर्शन कर सकते हो। गणपति बप्पा का, शिव जी का और बहुत सारे हनुमान जी का। एंड नाउ वी आर गोइंग towards our hotel. We will take rest because it was a tiring day after traveling more than 6 hours. So हम लोगों ने माँ नर्मदा की blessings ले ली है and now we will have a tasty dinner and have a peaceful sleep today, and we will move towards ओमकारेश्वर tomorrow early morning. महेश्वर में भी काफ़ी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं पर हम लोग के पास टाइम की शॉर्टेज है, दिन कम है, वापस मुंबई पहुंचना है, इसके लिए हम लोग आज डिनर करके आज ही का दिन यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं. सो स्टे ट्यून फॉर द फर्दर थिंग्स. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शांति हियर. होप यू आर डूइंग गुड. हर हर महादेव दोस्तों. तो मैं हूँ अभी ज्योतिर्लिंग के सीरीज में. जैसे आपको मैंने बताया पिछला मेरा था कृष्णेश्वर, उसके पहले मैंने और 5 ज्योतिर्लिंग कवर किए हैं. अब है मेरा छठा ज्योतिर्लिंग जो है ओमकारेश्वर. वी आर मूविंग फ्रॉम महेश्वर टू ओमकारेश्वर. कल हम लोगों ने महेश्वर में नर्मदा आरती देखी और हम लोग काफ़ी थक चुके थे, इसलिए आसपास और कुछ कवर नहीं कर पाए क्योंकि रात हो चुकी थी ट्रैवल करके. और अभी सुबह हो गई है 9 बजे और हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर की तरफ. एंड वी विल गो फ्रॉम देयर टू उज्जैन एंड महाकाल जी के भी दर्शन करेंगे. सो नाउ द ट्रैवल जर्नी फ्रॉम महेश्वर टू ओमकारेश्वर इज अराउंड 2.5 hours जर्नी डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक. सो लेट्स गो देयर एंड एंजॉय अवर टाइम. और ये एमपी में है. तो जल्दी में निकलने के टाइम पे हमारे साथ एक इंसिडेंस हुआ जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ. हम लोग पेट्रोल पंप गए पेट्रोल भरवाने के लिए, लेकिन गलती से वहाँ पे नया बॉय था जो पेट्रोल के बदले में डीजल भर दिया. तो हम लोग की पेट्रोल कार थी, तो वो निकालने के चक्करों में हम लोग को लिटरली ½ एन आवर टू 1 hour वेस्ट हो गया और हम लोग ओमकारेश्वर बहुत लेट पहुँच चुके. सो दिस इज़ द वे दे आर in the process of removing the diesel, cleaning the tank, and time waste literally. So better to keep one sticker out that it is a petrol to understand to the people of the petrol pump. तो जैसे भी आप किधर भी जाओ तो अगर आपकी पेट्रोल डीजल जो भी गाड़ी है उसके पास स्टिकर ज़रूर लगाइएगा. So now we are heading towards ओमकारेश्वर एंड तो ओमकारेश्वर पहुंचने के लिए 3.5 घंटे लगने वाले हैं हम लोग को. तो हम लोगों ने एक होटल मिडवे
गोपाल मिडवे में हम लोग रुके और हम लोगों ने यहाँ पे लंच किया। काफ़ी टेस्टी लंच था। अगर आप यहाँ पे रोडवे से जा रहे हो तो प्लीज़ डू कम हियर एंड हैव द फूड. इट वॉज रियली वेरी टेस्टी. लव यू ऑल. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल. इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू शेयर with your friends and family and stay tuned for my ओमकारेश्वर and महाकालेश्वर vlog. तो ये हम लोग खाना खाते हुए यहाँ से निकलेंगे और हम लोग को और यहाँ से 1.5 घंटा लगेगा ओमकारेश्वर पहुँचने के लिए. तो जैसे आप देख रहे हो सब मज़े से खाना खा रहे हैं. होप आप लोगों ने भी हम लोग के साथ खाना एंजॉय किया रहेगा देखते हुए. चलो अलविदा.